पाकिस्तानी कल्चर, गिलगित बल्तिस्तान की शहजादियां हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा जो आर्ट है वो एक्चुअली हम लोग ड्रीम कैचर्स बनाते हैं और ये हम लोगों ने 4 इयर्स पहले स्टार्ट किया था बनाना। हमारे डिफरेंट जो हमारे कस्टमर्स होते हैं और उन्होंने किस तरह के बनवाने थे, हम उस हिसाब से उनकी पसंद के हिसाब से जो है हम इनको ड्रीम कैचर्स बनाते हैं। तो डिफरेंट फेदर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट रंग बिरंग। कौन सा फेदर? माराबू फेदर। वो क्या होता है? उर्दू में इसको मुझे खुद भी नहीं पता क्या कहते हैं, बट माराबू कहते हैं। नाज़रीन, कितने मुश्किल पर हैं और इन्होंने पर इकट्ठे किए हैं। मुझे ये फेदर्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं मिले, तो हम बाहर से ये सारे फेदर्स इंपोर्ट करवाते हैं। फिर तो ये बहुत महंगा आर्ट है। बस बिल्कुल इस तरह ये महंगा आर्ट है क्योंकि लोगों को काफ़ी पसंद है और पाकिस्तान में लोग चाहते हैं कि ड्रीम कैचर्स आएँ और लोगों को पाकिस्तानी टच में मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्तान रुमेल। आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज की दुनिया में आज का टॉपिक पाकिस्तानी कल्चर, गिलगित बल्तिस्तान की शहजादियां हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बेंजामिन सिस्टर तो सुना होगा, लेकिन आज जो 3 सिस्टर हैं इन्होंने पाकिस्तान में कमाल कर दिया। पाकिस्तान के आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आई हैं। आइए नाज़रीन, इनसे जानते हैं ये क्या कमाल किया है इन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप अपना तारुफ करवाएं मेरे ऑडियंस को, क्योंकि आपके इतने मुश्किल नाम है तो बताना ज़रा मुश्किल हो रहा है। मेरा नाम माहा वज़ीर है। माशाल्लाह, महाम नाम तो ज़रा थोड़ा सा आसान है। जी जी, मेरा नाम है उदैसा वज़ीर। ठीक है जी, उदैसा वज़ीर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल था। और तीसरी बेंजामिन सिस्टर का हमारा क्या? मैमूना वज़ीर। मैमूना। और मैमूना भी आज कहाँ है? उनकी शादी हो गई है। जी, हमारे नाज़रीन को ये अपने आर्ट के बारे में बताइएगा कि ये क्या कमाल कर दिया। अच्छा, हमारा जो आर्ट है वो एक्चुअली हम लोग ड्रीम कैचर्स बनाते हैं और ये हम लोगों ने 4 इयर्स पहले स्टार्ट किया था बनाना। एंड हम जो है इसके अंदर रिंग्स यूज़ करते हैं डिफरेंट, और डिफरेंट साइज़ की रिंग्स होती हैं, इसके हम थ्रेड लगाते हैं और इसमें हम लोग जो है बीड्स डालते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, और इसको हम बड़े कलरफुल तरीके से बनाते हैं। इसमें हम डिफरेंट फेदर्स यूज़ करते हैं और हमारे डिफरेंट जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि जो है किस तरह के उनको चाहिए और उन्होंने किस तरह के बनवाने, तो हम उस हिसाब से उनकी पसंद के हिसाब से जो है हम इनको ड्रीम कैचर्स बना के सेल करते हैं। ज़रा आसान थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं, फीदर क्या होता है, फीडर होता है, फादर होता है, क्या ये थोड़ा सा? अच्छा, फेदर जो कह रही हूँ ना, ये पंख जो होते हैं वो ये हैं, ठीक है? मेरे और पंख होते तो उड़ आते रे, ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पर जिसे कहते हैं, पर। जी, पर जिसे कहते हैं वो ये है, और हम डिफरेंट तरह के पर यूज़ करते हैं। हम डक फेदर्स यूज़ करते हैं और हम जो है रूस्टर फेदर्स भी यूज़ करते हैं। दिखा दें, इसके अलावा हमारे पास माराबू फेदर में भी एक बना हुआ है ड्रीम कैचर। तो डिफरेंट फेदर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट रंग बिरंगे। कौन सा फेदर? माराबू फेदर। वो क्या होता है? उर्दू में इसको मुझे खुद भी नहीं पता क्या कहते हैं, बट माराबू कहते हैं। नाज़रीन, कितने मुश्किल पर हैं और इन्होंने पर इकट्ठे किए हैं। तो अगर ये पर कहाँ से लेती हैं, कैसे कहाँ से आते हैं? ये पर जो है सारे बाहर मुल्क से हम मंगवाते हैं बल्क में, क्योंकि पाकिस्तान में मैं तकरीबन 4 सालों से बिज़नेस कर रही हूँ और मुझे ये फेदर्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं मिले, तो हम बाहर से ये सारे फेदर्स इंपोर्ट करवाते हैं। इतने महंगे काम करती हैं तो फिर तो ये बहुत महंगा आर्ट है। बस बिल्कुल इस तरह ये महंगा आर्ट है क्योंकि लोगों को काफ़ी पसंद है और पाकिस्तान में लोग चाहते हैं कि ड्रीम कैचर्स आएँ और लोगों को पाकिस्तानी टच में मिलें। तो ये हम लोगों ने बिल्कुल शॉकिंग कलर्स में जो है वो ड्रीम कैचर्स, जिस तरीके से हमारी सकाफ़त में रंग-बिरंगी चीज़ें पसंद की जाती हैं, हमने बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं। ये देखा नाज़रीन। अच्छा, अगर पर जो है ये मैं यहाँ से इकट्ठे कर दूँ, ये कितने पोल्ट्री फार्म है, कितनी मुर्गे की दुकानें हैं, अगर वहाँ से मैं डक शक और पर इकट्ठे करूँ तो क्या करेंगे? वहाँ से आप नहीं ये जो फेदर्स है ना, ये नहीं कलेक्ट कर सकते, इसलिए क्योंकि हमने बहुत सर्वे किया है इन पे, और आपको मतलब उस क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलेगी जो हमने अपने फेदर्स में लगाई हुई है, और रंग-बिरंगे जो इनमें रंग करते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये आर्ट बड़ा महंगा है। काफ़ी महँगा है। तो आपने ये कहाँ से आइडिया लिया और कैसे शुरू? अच्छा, हम लोगों को जो हम 3 सिस्टर्स हैं ना, उसमें से एक मिसिंग है अभी, हम तीनों नहीं, मिसिंग ना कहें, क्या यहाँ आज मौजूद नहीं है, मिसिंग ना कहें ऐसे, क्योंकि वो उसको उसको हम मिस कर रहे हैं। ये क्या मिस? मिस कर रहे हैं, तो वो अभी इधर मौजूद नहीं है हमारे साथ, बट आइडिया काइंड ऑफ उनका था। उनको और हम सबको तीनों को काफ़ी जो है वो डिफरेंट आर्ट वर्क और होम डेकोर की चीज़ें पसंद थी। तो पहले जो है वो काफ़ी लोग ड्रीम कैचर्स वगैरह लगा रहे होते थे, तो हमने कहा कि यार ये कितनी क्यूट सी चीज़ है, फेदर्स लगे हुए हैं और बड़े क्यूट से हैं। तो हमें आइडिया वहाँ से मिला, हमने अपने लिए रूम के लिए बनाया यूट्यूब से सीख के, और अपने रूम के लिए हमने डेकोर किया। तो काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह ने हमें कहा कि आप लोगों ने ये कहाँ से चीज़ बनाई है, कहाँ से खरीदी है, हमें भी खरीदनी है। तो हमने कहा ये हमने खुद ही बनाया, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि क्यों ना आप इसका बिज़नेस स्टार्ट कर दें पाकिस्तान में।
और ड्रीम कैचर्स आज से पहले मतलब जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना उससे पहले पाकिस्तान में कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं था ड्रीम कैचर्स का। तो फर्स्ट स्टोर भी पाकिस्तान में ऑनलाइन हमारा ही है। तो ये ड्रीम कैचर है, हमें तो वैसे बड़े डरोने डरोने ख्वाब आते हैं, तो वो हमें भी कोई कवरेज शवरेज मिल जाएगी इस लगाने? नहीं ये जो है हम एज जैसे हम मुस्लिम हैं हम लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। तो ये जो भी जहाँ से भी ये चीज़ आई है अगर वो उनका बिलीफ है तो उन्हीं तक मेरे ख्याल से है। हम पाकिस्तान में जो है इसको एज आर्ट वर्क हम सेल। देखिए हमारा तो ये आर्ट है ना, पाकिस्तान का कल्चर है। आप जहाँ से आई हैं वहाँ से एक कल्चर आप देखें, वहाँ कैप जो देते हैं, मैं वहाँ गया था तो वहाँ हमने शंदूर प्रोग्राम किया, वो वहाँ हमें गिफ्ट मिला, वो जो कैप है, कैप के ऊपर वो पंख सा लगा था, वो कौन से पर होता है? वो पीकॉक फेदर्स होते हैं। जी जी उसके पीकॉक अलावा उसके साथ ये वाले फेदर्स रखते हैं रूस्टर। ये रूस्टर फेदर्स 3 रूस्टर फेदर्स वो लगाते हैं वाइट कलर के और उसके आगे पीकॉक फेदर होता है इस तरह के होते हैं ना वो यूं करके। कर लेती हैं, इस्त्री करती हैं? नहीं ये इस तरह ही आते हैं। इस तरह ही पैक होके ही आते हैं। तो ये फिर कलर कैसे करते हैं? ये उधर से उनका ही कोई सिस्टम होता है। इधर पाकिस्तान में तो हमें पाकिस्तान में ये जो हम तंजन जर्दा वगैरह बनाते हैं उसमें जो कलर होते हैं चल जाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं चलेंगे लेकिन हमसे हुआ नहीं। वो मतंजन वो पता नहीं बस खराब ही हो गए थे तो पैदल। इसका मतलब जहाँ भी वो देग शेक बने तो हम उसमें ये डाल दें, पर हो जाएगा। देखते हैं अब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इस पे। ये लड़कियों को बड़ा कलर का शौक होता है, तो ये आपके ऑर्डर कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ आपने ऑर्डर भेजे हैं? अच्छा पाकिस्तान में तो तकरीबन हमें पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर आए हुए हैं। कश्मीर, स्कर्दू, कराची और मतलब अब मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम भी होता है हर जगह से। सवात और मर्दान, क्वेटा हर जगह से हमें ऑर्डर्स आते हैं। उसके अलावा हमारे बल्क में जो है वो यूएसए भी ऑर्डर गया हुआ है। तो और उसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह पे भी हम सेल करते हैं। तो अगर ये नाजरीन ये आपसे मंगवाना चाहें या सीखना चाहें तो बताएं ना जरा। अच्छा अभी सीखने का तो हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया क्योंकि काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी क्लासेस लेनी है ड्रीम कैचर्स की। तो वो हमने कहा कि हम कुछ टाइम निकालेंगे फ्री होंगे तो इंशाल्लाह क्लासेस भी देंगे ड्रीम कैचर्स बनाने की। उसके अलावा हमारा जो है पेज है इंस्टाग्राम पर ड्रीम कैचर्स अंडरस्कोर पीके के नाम से। तो नाजरीन को वास्ता बताएं। ठीक है मैं एक सेकंड कार्ड भी दिखाती हूँ अपना। ये कौन सा राशन कार्ड आपका? ये हमारा है विजिटिंग कार्ड। ये है ड्रीम कैचर्स अंडरस्कोर पीके के नाम से हम इंस्टाग्राम पर अपना बिजनेस रन करते हैं और सेलिंग वगैरह सारी हम वहीं पे करते हैं। तो थोड़ा सा इसके कोई कास्ट वास्ट भी बताएं। अब वो मुख्तलिफ कॉस्ट हैं जो छोटे वाले होते हैं लाइक 300 से 400 से मुख्तलिफ साइज है। जैसे आप देखिए छोटा साइज है तो उसकी मेहनत के लिहाज से और फेदर्स के लिहाज से कम प्राइस होगी। और अब इसमें ये थोड़ा सा ये तो छोटा सा ये तो लाइक 250 का की चेन है। सस्ता है? ये तो सस्ता है इसलिए क्योंकि ये लड़कियां पर्स में भी इस्तेमाल कर सकती है, गाड़ी के पर्स वगैरह के लिए और की चेन्स में डिफरेंट रिंग्स में लगाती हैं बैग के लिए। लास्ट में हमारे नाजरीन को अच्छा सा प्यारा सा पैगाम तो दे। मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन है ख़ासकर वो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आप बिज़नेस रन कर सकती हैं घर में बैठ के और इससे काफ़ी अच्छी अमाउंट आप कमा सकते हैं। अपनी पॉकेट मनी आप कमा सकते हैं इससे। और इससे ये है कि आप पाकिस्तान की सकाफ़त को भी फ़रोग़ दे रहे हैं और अपनी सेलिंग भी करा रहे हैं। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में आप नाम भी रोशन करवाएं। साथ आप तालीम भी हासिल करें, यानी पार्ट टाइम अपनी तालीम। बिल्कुल जी जी मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रही हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और मैं बीएस कर रही हूँ नमल यूनिवर्सिटी से मीडिया साइंस में। देखा नाजरीन आपने कि हमारे पास पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, जो कि आइडिया इंटरनेशनल है और पाकिस्तान में बन रहा है, पाकिस्तान की सकाफत है, और बाहर ये सेल भी कर रही हैं और साथ पढ़ भी रही हैं, तालीम भी हासिल कर रही हैं और अर्निंग भी कर रही हैं। घर में बैठा है हर काम किया जा सकता है। नाजरीन अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन इब्न सीना के साथ आज की दुनिया इस्लामाबाद।